उन्होंने सीखने के लिए एक काफ़ी अच्छा जिसमें उनको मनोरंजन भी होगा, आनंद की अनुभूति। इसी प्रकार से अपेक्षा करते हैं कि आप भी इस मॉड्यूल को सीखो, अपने तक ले जा करके अपने बच्चों के साथ इसी प्रकार से जिस प्रकार से बढ़ेंगे उन्होंने कार्य किया है उसी प्रकार से आप बच्चों के साथ कार्य करें। धन्यवाद मैम। हमारे बीच उपस्थित थे आपके महोदय शीला मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से खिलौना आधारित शिक्षण को बहुत सार्वधिक तरीके से समझाया और बताया कि किस प्रकार से खिलौने भी हमारे शिक्षण में सहायक हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को अपने खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है और बहुत रुचिपूर्ण जिस प्रकार से मैडम के द्वारा निर्मित मैडम के यहाँ स्कूल के बच्चों द्वारा निर्मित खिलौनों को मैडम के बता रही थी तो उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे। उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार बच्चे भी जब अपने द्वारा बनाए गए खिलौनों से खेलते हैं और अपने बनाए गए खिलौनों को जब उसको क्रियान्वयन करते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है और कहीं ना कहीं वो इस पद्धति में खिलौना पद्धति में संख्यात्मक ज्ञान और भाषा ज्ञान उनका बुनियादी स्तर का बढ़ते चले जाता है। साथियों, पोर्टफोलियो गतिविधि में आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक दैनिक समय सारणी निर्माण करिए और उसमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को खिलौना निर्माण करने के लिए एक अपना कालखंड बनाने का प्रयास कीजिए कि इसमें वो खिलौना बनाए। बुनियादी स्तर पर जब हम आगे चलते हैं तो चिंतन हेतु कुछ प्रश्न हमारे बीच में आते हैं कि जब हमने मॉड्यूल को पूरा किया तो कुछ ना कुछ चिंतन तो जरूर आता है। तो एक चिंतनीय प्रश्न है कि खेल के लिए सीखने का परिवेश सृजन किस प्रकार बच्चों के सीखने को सहायक है। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूँ। खेल के लिए सीखने के परिवेश का सृजन किस प्रकार बच्चों के सीखने हेतु आवश्यक है। और साथ ही दूसरा प्रश्न है चिंतन हेतु कि बच्चों को DIY खिलौने बनाने हेतु कौन सी आवश्यक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, अपने विचार चैट बॉक्स में दें। साथियों, आपने अभी हमारे यहाँ जन शिक्षा केंद्र स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय TLM मेले को देखा होगा, अवलोकन किया गया होगा तो आपने पाया होगा कि बहुत से TLM इस प्रकार थे जो कहना चाहिए कबाड़ से जुगाड़ की ओर गए थे। मतलब हमने उन वस्तुओं का प्रयोग किया था इन TLM मेले में जो हमारे लिए या किसी मान लो किसी दुकान से हमने सामान लाया था तो वो उनके लिए वेस्टेज थी, पर हमने उनसे मांग के लाया, उसका उपयोग किया और अच्छे TLM का प्रदर्शन किया। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जिले के 5 TLM आज राज्य स्तर पर प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमको मोटिवेट करते हैं। तो साथियों और हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा बहुत से पोर्टफोलियो गतिविधि का निर्माण किया गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। आज शायद पट्टन विकास खंड अभी जुड़ा है हमारे साथ, तो हमारे बीच पट्टन विकास खंड की प्रेमलता मलैया मैडम है, प्राथमिक शाला चंदोरा 2 से। इन्होंने अपने क्लास में बहुत अच्छा वीडियो बनाकर भेजा था बच्चों को खिलौना आधारित शिक्षण कराते हुए और विकासखंड बैतूल से भी 2-3 वीडियो हमें प्राप्त हुए। तो साथियों, हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी इस प्रकार के पोर्टफोलियो गतिविधि और बेस्ट प्रैक्टिस के वीडियो बनाएं और हम तक साझा जरूर करें। आगे मैं इस शैक्षिक समाज में हमारे CSE BSE की भूमिका क्या है इस पर बात करूंगा। साथियों, हमारे CSE BSE वर्गों से निवेदन है कि वे कोर्स की पूर्णता करने संबंधी सूचना अपने स्टेट तक मतलब साथियों तक, शाला स्तर तक जरूर पहुंचाएं और एकेडमिक मॉनिटरिंग के दौरान देखें कि जिन साथियों ने कोर्स को पूरा कर लिया है उनके द्वारा कोर्स की सीख को किस प्रकार अपनी कक्षा में क्रियान्वयन किया जा रहा है और साथ ही जिन साथियों ने कोर्स पूर्ण नहीं किया उन्हें प्रेरित करें कोर्स पूर्ण करने के लिए। अभी भी हमारे पास 2 दिन का समय बाकी है। हालांकि
1 अप्रैल से पुनः लिंक ओपन होगी उन साथियों के लिए जिन्होंने कोर्स पूर्ण नहीं किया है। और कोर्स की सीख को जिला स्तर तक, अपने जन शिक्षा केंद्र स्तर में और राज्य स्तर तक प्रेषित करने का प्रयास करें, शिक्षक समुदाय में प्रेषित करने का प्रयास करें और जिला शिक्षक स्तरीय शैक्षिक संवाद में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आपका बहुत धन्यवाद। साथियों, जो था फीडबैक फॉर्म भरने में बहुत आगे है। 490 प्रतिभागियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा फॉर्म भरा गया था, जिसमें 173 लोग मुल्ताई विकासखंड के थे और मुल्ताई के बाद शाहपुर का भी नंबर था। तो इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बड़े अच्छी बात है कि इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन किए गए थे और इन पांचों पे कमेंट्स के माध्यम से जो विचार गए थे, श्रेष्ठ विचार, उनमें से किन्हीं 2 विचारों को शामिल किया प्रत्येक क्वेश्चन में, जिसमें मुल्ताई से चंद्र किशोर रघुवंशी गवर्नमेंट हायर स्कूल घाटपिपरिया के टीचर है। इनका प्रश्न क्रमांक 1 में विचार बहुत सारगर्भित था और दूसरा मेरा था, रितेश पठाने का। साथ ही क्वेश्चन क्रमांक 2, इसमें भी मुल्ताई से पूर्वा चौहान मैडम जो बुदाई खेड़ी की है, प्राथमिक शाला बुदाई खेड़ी की, और हेमंत सिरोटिया सर शाहपुर से। क्वेश्चन क्रमांक 3 में जो श्रेष्ठ कमेंट्स और फीडबैक फॉर्म में अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसमें यादवराव बारंगे सर है कोई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्ताई, और राजन कटारे सर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नसीराबाद। फिर आगे चले क्वेश्चन क्रमांक 4, कुसुमलाल चौधरी दौड़ाना मुल्ताई। तो ओवरऑल देखा जाए कि 5 क्वेश्चन में जब मुल्ताई विकासखंड हमारे साथ 173 लोगों के साथ आगे था, पर जब 5 क्वेश्चन में अपने फीडबैक दिए तो उनमें भी पांचों में कहीं ना कहीं मुल्ताई ने अपना स्थान बनाया है। तो मुल्ताई की पूरी टीम को मैं यहाँ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, हमारे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और केआरपी टीम की तरफ से, कि आपने हमारे जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद को इतना अच्छा सफल बनाने में प्रयास किया और आपके शिक्षकों ने अपने विचार हमारे तक प्रेषित किए। हम चाहेंगे कि इसमें से हम कुछ विचार अपने राज्य स्तर को प्रेषित करें। साथियों, आपको याद होगा पिछले 26 फरवरी के आसपास हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत नामक तीसरी पुस्तिका का विमोचन किया गया है। अभी भाग 4 पे हम काम कर रहे हैं। भाग 4 के लिए हमारे जिले से प्राथमिक शाला खारी विकासखंड घोड़ाडोंगरी की सुनीता आनंद सहायक शिक्षिका मैडम है, इनके विचार प्रकाशित होने जा रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि स्टेट में अब तक हमारे जिले से 3 लोगों के विचार प्रसारित हुए हैं। राज्य स्तरीय डैशबोर्ड में प्रतिदिन एक शिक्षक के विचार प्रसारित होते हैं और इनका जब संकलन होता है तो एक पुस्तक के रूप में ये विमोचित होते हैं, पुस्तक बन रही है। तो आशा करते हैं आप भी अपनी इस निष्ठा प्रशिक्षण निष्ठा 3.0 FLN में कोर्स क्रमांक 1 से 12 तक आपने जो कुछ सीखा उसे अपने शब्दों में 5 से 6 लाइन में लिख के आप जन शिक्षक BSc के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट को प्रेषित करें, ताकि वो उसे आगे अगले स्तर पर प्रेषित कर सके और हमारे जिले से अधिक शिक्षकों के विचार हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत नामक जो पुस्तिका बन रही है उसमें प्रकाशित हो, ताकि हमारा शैक्षिक संवाद और हम निष्ठा के 3.0 कोर्स को मॉड्यूल को जो हमने सीखा वो सफल हो। आज के प्रस्तुतकर्ता में हमारे साथ प्रशिक्षण प्रभारी आन्या मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सहयोग मार्गदर्शन प्रदान किया। साथियों, इस शैक्षिक संवाद के बाद आपको पुनः आज के शैक्षिक संवाद के सफल क्रियान्वयन या अनुभव साझा करने के लिए एक लिंक दी जा रही है, जिस पे आप अपने बेहतर विचार हम तक प्रेषित करेंगे, ताकि आने वाला शैक्षिक संवाद हम और अच्छे तरीके से बना सके और आपके अनुभव को हमने सुनते हुए हमारा शैक्षिक संवाद बहुत सफल
बनाने का काफी प्रयास किया था, तो माफी चाहेंगे कि तकनीकी समस्या के कारण आज हम वो पीपीटी आपको शेयर नहीं कर पाए। धन्यवाद साथियों, आज के शैक्षिक सवाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी 2 दिन बाकी है, आप अपने कोर्स को पूर्ण कर ले 11 और 12 को, और आपने कोर्स क्रमांक 1 से 12 तक जितने भी कोर्स किए हैं उन कोर्सों का सर्टिफिकेट निकाल कर रख ले। और कि कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को बहुत कुछ अच्छा नया आईसीटी का प्रयोग सिखा सकते हैं। आईसीटी में जैसे कि एक शब्द आया है TPACK, इसका मतलब है कि टेक्निकल पेडोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट नॉलेज। इसका जब समावेश कर लेते हैं तो वो आईसीटी का एकीकरण हो जाता है हमारे शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में। यहाँ पे जब तकनीकी ज्ञान और शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान मिलता है तो TPK बनता है, और जब तक शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान और विषय वस्तु मिलता है तो सिर्फ PCK बनता है। तो हमको यहाँ पे तीनों चीज शामिल करना है, तकनीकी, शिक्षण शास्त्र और विषय वस्तु। जब इन सबका समावेश हो जाता है तो वो आईसीटी में इनका बहुत अच्छा TPACK के रूप में सहयोग प्रदान होता है। और जो सॉफ्टवेयर है उनमें स्केच करके जो सॉफ्टवेयर है और टच पेन बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम बच्चों के लिए पजल, गेम्स और क्विज तैयार कर सकते हैं। और एक मोबाइल ऐप है क्यूवर और कहूट, ये एक ऐसे ऐप है जिसके माध्यम से आप बच्चों में प्रश्न मंच प्रतियोगिता, पजल या गेम्स तैयार करके एक जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं, बच्चों के बीच में प्रतियोगिता की भावना विकसित कर सकते हैं। और जब कोई भी विषय वस्तु उन्हें आईसीटी के रूप में सिखाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। साथियों, हमारे पास चिंतनीय हेतु कुछ प्रश्न हैं कि हम सभी शिक्षकों को आईसीटी में दक्ष होने की बहुत आवश्यकता है। क्या आपके अनुसार एक शिक्षक के पास कौन कौन सी आईसीटी दक्षता होनी चाहिए? मेरा प्रश्न है साथियों कि एक शिक्षक के पास कौन सी आईसीटी दक्षता होनी चाहिए? आप अपने विचार हमें चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आगे का संवाद जारी रखने के लिए आदरणीय श्री साथियों, अभी तक आपने देखा कि इस मॉड्यूल की सीख को हम कक्षा तक कैसे ले जाएंगे, और इस सीख को ले जाने के लिए एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मैं बैक स्लाइड करना। एक शिक्षक की भूमिका में आप देखेंगे कि मैं एक शिक्षक की भूमिका पर संवाद कर रहा हूँ। निष्ठा प्रशिक्षण के इस मॉड्यूल को पूरा करने के साथ साथ अब यह सोचना बहुत आवश्यक हो गया है कि अब हमें हमारे अभी तक हम जो शिक्षण कार्य करा रहे हैं उसमें अब हमें आगे और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस प्रशिक्षण का लाभ बच्चों तक सीधा सीधा पहुंच पाए। गणित को बेहतर ढंग से पढ़ा पाने के लिए और अधिगम के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एनसीईआरटी के विशेषज्ञों द्वारा इस मॉड्यूल को तैयार किया गया, जिसमें बहुत से अनेक तरीके बताए गए। हमें उन तरीकों को अपनाते हुए, उचित गतिविधियों को करते हुए और स्थानीय स्तर के टीएलएम को तैयार करते हुए गणित का अध्यापन कार्य कराना होगा। और इसे भयमुक्त वातावरण निर्मित करते हुए, एक आनंददायी वातावरण निर्मित करते हुए शिक्षण कार्य को कराना बहुत आवश्यक है। जब प्रारंभिक स्तर पर हम गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं तो गणित शिक्षण के साथ हमको भाषा और पर्यावरण के सीखने संबंधित प्रतिफल की प्राप्ति के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय स्तर के परिवेश के साथ स्थानीय टीएलएम का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। खुद ही और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अपनी खुद की गणित को बेहतर करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। अब आप जो स्लाइड पर देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के संबंध में शिक्षकों को हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक शिक्षक होने के नाते में सोचना होगा कि वह क्या है जिसकी हमें तलाश है। जहां तक गणित शिक्षण के मूल्यांकन की बात है तो बच्चों को गणित के बारे में संवाद करके आपस में चर्चा करके ही सीखेंगे गणित। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। जब भी हम किसी भी प्रकार का, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, जिस भी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्यांकन कर रहे हैं, वहां पे ध्यान रखना होगा कि बच्चों से हमको परस्पर संवाद करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम बच्चों से बात कर रहे हो तब हमें छात्रों के साथ नए नए और प्रगतिशील विचारों के साथ बातचीत करना होगा, जिससे उनमें सीख